आप लोग को ये बात पता होगी कि इस समय पीएम मोदी रूस गए हुए हैं ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि पीएम मोदी के रूस जाने के जस्ट एक दिन पहले रूस की तरफ से भारत को लेकर के एक बड़ा बयान दिया जाता है। ये बयान खुद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव देते हैं, जिसमें ये बयान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है, जहां पर कहा जाता है कि भारत को आखिर परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये बात जानकर के आप हैरान हो जाएंगे कि रूस यहाँ पर काफी एडवांस जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा है ताकि वेस्टर्न पावर को कम किया जा सके, और रूस इसमें काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुका है। दूसरी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ब्लू लाइन पर तैनात यूनाइटेड नेशन के शांति सेना पर एक बार फिर इजरायल ने हमले करने शुरू कर दिए हैं। तीसरी खबर ब्रिक्स समिट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अलावा ब्रिक पेमेंट सिस्टम को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। साथ ही पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों नेता मजाक करते हुए दिख रहे हैं। चौथी खबर भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कनाडा की सारी चाल पर पानी फेर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, रूस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही अपडेट की बात की जाए तो रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कहते हैं कि हमारा मानना है कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। अब ऐसा पहली बार तो नहीं है कि रूस ने यह बयान दिया हो, लेकिन ये बयान एक ऐसे समय में दिया गया है जहां पर एक दिन बाद ब्रिक्स समिट शुरू होने वाली है, और यहीं पर रशिया ने अपना एडवांस जियोपॉलिटिकल गेम खेला है। असल में रशिया, चाइना या फिर कहें एशिया के तमाम कंट्रीज मिलकर के चाहते हैं कि वेस्टर्न डोमिनेंसी को खत्म किया जाए। खासकर यूनाइटेड नेशंस में पावरफुल कंट्रीज हैं, वो पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बात भी आपको परेशान कर सकती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद चाइना और रशिया परमानेंट मेंबर हैं। लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो के हिसाब से क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि इस समय रशिया और चाइना की इसमें ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काफी बड़ा कंट्रोल अमेरिका का है, और आज अमेरिका चाइना पर किसी भी तरीके के सैंक्शंस को लगा देता है, चाहे आने वाले सोलर्स हो, टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसी के साथ रशिया के ऊपर 150 से भी ज्यादा बड़े बड़े सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे से रशिया को बाहर किया जा चुका है। तो आखिर क्या ही मतलब बनता है इन दो देशों का, जब ये परमानेंट मेंबर हैं, इसके बावजूद भी ये ज्यादा कंट्रोल इस पर नहीं रख पाते। वहीं रशिया चौथा देश बन जाता है जो कि भारत का सपोर्ट कर रहा है खुल करके परमानेंट मेंबर सीट के लिए, और 5 कंट्रीज में चाइना को छोड़ करके कोई भी ऐसा देश नहीं जो नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन सच्चाई हम सभी जानते हैं कि अमेरिका मुंह पर ये सारी चीजें बोलता है, पीठ पीछे भारत को लगातार धमकाने की कोशिश की जाती रही है। इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज आप नोटिस करेंगे कि हो सकता है 102 दिन जब तक ब्रिक्स समिट चल रही है तब तक वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बयान सामने आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि भारत को जल्द ही वीटो पावर मिल सकती है या फिर कहें परमानेंट सीट मिल सकती है, ताकि जो अटेंशन मिल रहा है अभी ब्रिक्स समिट को वो वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो सके। लेकिन रशिया का ये स्टेटमेंट बहुत ही सही टाइम पर सामने निकल के आया है, जिससे पश्चिमी देशों की जो मोनोपोली है वर्ल्ड पर इसे कम किया जा सके। और आप जानते होंगे ब्रिक्स काफी हद तक सक्सेसफुल हो रहा है। रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ आ रहे हैं। भारत और चीन के बीच विवाद को सॉल्व किया जा चुका है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई, ईरान जैसे देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संस्थान काम करने वाले हैं, एक ब्रिक्स और दूसरा यूएनएससी। बाकी भारत के दोस्त रशिया के जियोपॉलिटिकल गेम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर लेबनान की सीमा के पास ब्लू लाइन पर जो शांति सैनिक तैनात किए गए हैं, इस पर इजरायल ने फिर से बमबारी करनी शुरू कर दी है। यदि आपको याद हो तो यूएन के पीस कीपर्स, इसमें करीब 34 देशों ने अपने सैनिकों को यहाँ पर भेज करके रखा है। चाहे इसी के साथ यहाँ पर भारत के करीब 900 सैनिक तैनात किए गए हैं, लेकिन इजरायल मानने का नाम नहीं ले रहा और इजरायल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। और इजरायल तब ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है जब से इजरायल के प्रधानमंत्री के निवास पर हमला हुआ, तब से लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तमाम सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, तमाम सैनिक घायल हो चुके हैं, जिसमें श्रीलंका के 2 सैनिक और अलग अलग देशों के सैनिक घायल हो चुके हैं। लेकिन अब यूएन के शांति सैनिकों ने खुद बयान देना शुरू कर दिया है कि इजरायल जानबूझ करके साउथ लेबनान पर हमले कर रहा है।
कुछ दिनों पहले इजरायली सेना का टैंक यहाँ पर घुस जाता है, इनके पूरे कैंप को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन अब इजरायली सेना ने यूएन के बनाए गए कैंप्स को तोड़ना शुरू कर दिया है, इनके गेट्स तोड़े जा रहे हैं, सैनिकों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और सैनिकों के कई अस्पताल जो कि इमरजेंसी के लिए तैयार किए गए थे उनको तोड़ा जा चुका है और जो सैनिक घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल्स तक ले जाया जा रहा है। और अब रिसेंटली खबर सामने निकल के आई जहां पर गेट के पास एक काफी बड़ा वॉच टावर लगाया गया था जिसे इजरायल की तरफ से पूरी तरीके से बर्बाद किया जा चुका है। और इजरायल ने यह डैमेज इस बार किसी भी टैंक या फिर हथियार से नहीं बल्कि बुलडोजर से करना शुरू कर दिया है। आप कह सकते हैं कि बुलडोजर लेबनान में घुस चुका है। बाकी इजरायल के गुस्से पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट ब्रिक्स से सामने निकल के आ रही है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कशन शुरू हो चुका है ब्रिक्स में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए जहां पर पीएम मोदी और पुतिन आपस में बैठ कर के एक मुलाकात करते हैं जिसमें दोनों नेताओं ने एक ऐसा मजाक किया जो कि इंटरनेट पर इस समय बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, डिटेल्स हम आपको बताते हैं। जहां होने वाले इस ब्रिक्स समिट में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका सभी देश शामिल होंगे और वो भी देश शामिल होने वाले हैं जो कि नए नए ब्रिक्स को ज्वाइन किए हैं। अगर ब्रिक्स में हो रही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन की बात की जाए तो वो है ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम। 2019 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर के एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम को लाने का डिसीजन लिया जिसका उद्देश्य था कि क्रॉस बॉर्डर जो लेन देन की प्रक्रिया है इसे सरल किया जा सके, क्योंकि आज इंटरनेशनली अमेरिका के स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी मदद से आज पूरी दुनिया में जितने ट्रेड होते हैं वो यूएस डॉलर में किए जाते हैं। लेकिन बीते 2-3 सालों में डॉलर ने जिस तरीके से अपनी आक्रामकता दिखाई है, रूस और चीन को बर्बाद करने की कोशिश की है और अब इन्हीं देशों ने डॉलर का ही तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए इसे बिल्कुल यूपीआई की तरह ही लॉन्च किया जाएगा जिसमें ब्रिक्स ग्रुप में शामिल जितने भी देश हैं ये इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा जो देश इसमें शामिल नहीं है अगर वो भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इजीली इसे कर पाएंगे। यहाँ पर क्यूआर यूपीआई जैसा ही सिस्टम लगाया जाएगा, मोबाइल से भी आसानी से पेमेंट की जा सकती है, यानी कि लोकल लोग भी पेमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल जो ट्रेड्स किए जाते हैं उसमें भी बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे। और यही चिंता अमेरिका को खाई जा रही है क्योंकि अमेरिका ज्यादा डॉलर प्रिंट करके अपने देश की महंगाई को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि न सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये ज्यादा डॉलर प्रिंट कर रहे हैं बल्कि इस वजह से क्योंकि इंटरनेशनली डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और इस नई करेंसी के माध्यम से डॉलर की बढ़ती ताकत को बड़ी ही आसानी से कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और कनाडा से सामने निकल के आ रही है जहां पर रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ट्रूडो की इस पूरी चाल पर पानी फेर दिया है और वो सारी डिटेल्स दुनिया के सामने रख दी हैं जिससे पता चल सके कि आखिर कनाडा ऐसा गंदा गेम भारत के साथ क्यों खेलने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले विदेश मंत्री जी के बयान की बात की जाए जहां रिसेंटली एक मीटिंग के दौरान उनसे सवाल किया जाता है जहां पर उनसे कनाडा के बारे में पूछा गया। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि कनाडा दोहरा चरित्र अपनाता है। इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि कनाडा को तब कोई दिक्कत नहीं होती है जब उनके राजनयिक भारत में हमारी सेना, हमारी पुलिस की जानकारी को इकट्ठा करते हैं, वहीं हमारे राजनयिकों पर प्रतिबंध लगा दी जाती है। आपको बता दें कनाडा की जो डिप्लोमेट्स हैं वो भारत के अंदर सेना और पुलिस के साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेशन करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन भारत को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती क्योंकि हम दोनों देशों के बीच में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है इस प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं सो दैट फ्यूचर में भारत को कोई दिक्कत हो तो कनाडा हेल्प कर सके और कनाडा को कोई दिक्कत हो तो भारत हेल्प कर सके। लेकिन जो दोहरा चरित्र ट्रूडो ने अपनाया है इस चीज को लेकर के एस जयशंकर जी ने सबके सामने कनाडा की पोल खोल करके रख दी है। इसी के साथ विदेश मंत्री जी ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है ये बात पश्चिमी देशों को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए वो भारत पर इस तरीके की टिप्पणियां करते आ रहे हैं, लेकिन भारत को इन देशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप विदेश मंत्री जी के इस बयान पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।